अरे लालू भैया तनिक एक रोटी और लाई दो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। जी बिल्कुल, अभी मंगवा देते हैं। और तभी लालू अपने नौकर से कहता है, अरे मंगरू किधर मर गया, जरा इन भाई को रोटी ला कर दे। जी सेठ जी, अभी ला कर देता हूँ। अरे लालू भैया गर्मी काफी तेज पड़ रही है, मेरे हिसाब से तनिक एक कूलर भी लगवा ही लो। वो 2 रुपए खर्च करने में 50 बार सोचता है, कूलर क्या खाक लगवाएगा। अरे हमारा ढाबा इतनी खुली जगह में तो है, गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। इतना कमाता है लेकिन एक कूलर लगवाने में इसकी मानो जान ही निकल गई है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं 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 तो। कितने रुपए हो गए सेठ जी? 50 की पनीर, 30 की तंदूरी रोटी, 5 की चटनी भैया, और टोटल 85 रुपए हो गए। अरे चटनी के पैसे कौन लेता है भाई? अरे हमारे यहाँ की चटनी नसीब वालों को ही मिलती है। अब ज्यादा बात मत करो, पैसे दो और निकलो। उस व्यक्ति ने लालू सेठ को पैसे दे दिए और वहाँ से चला गया। शाम को लालू सेठ और उसका नौकर ढाबे को बंद करके घर चले जाते हैं। जैसे ही लालू सेठ अपने घर आता है कि तभी उसकी बीवी विमला उससे गुस्से में बोलती है, अजी सुनते हो, मुझे कूलर चाहिए घर में। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, मुझसे नहीं होता ऐसी गर्मी में काम। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक कूलर ला कर दो। अरे कूलर की क्या जरूरत है भाई, ये मंगरू है ना तुम्हारी हवा करने के लिए। क्यों मंगरू? जी मालिक। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कूलर ला कर दो। अगले दिन जब लालू सेठ उसके ढाबे पर जा रहा होता है तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे विमला, मेरे ढाबे की चाबी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी है क्या? चाबी मेरे पास है। तो दो, मुझे ढाबे के लिए देरी हो रही है। चाबी तो मैं तुम्हें तभी दूंगी जब घर में कूलर आएगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कूलर लाना ही होगा। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। नौकर और विमला दोनों खुश हो जाते हैं और फिर मंगरू और सेठ दोनों दुकान से बड़ा सा कूलर ले आते हैं। अरे अब तो मेरे ढाबे की चाबी दे दो मुझे। ये लीजिए चाबी। लालू सेठ और मंगरू चाबी लेकर अपने ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। इधर विमला घर पर बिंदास अपना कूलर चलाकर मस्त ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है और गाना गाने लगती है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, ला 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 ला। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के मुखिया गांव में एक बैठक रखते हैं। उस बैठक में गांव के सभी लोगों को आने के लिए बोलते हैं। देखो गांव वालों, सभी जानते हैं कि मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। गांव में कूलर चोरी हो रहा है और ये बड़ी ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। अरे मुखिया जी, कूलर तो छोड़ो, कूलर के ऊपर मेरा कच्चा रखा था, वो भी कोई लेकर भाग गया। मुखिया जी, कूलर मिले ना मिले, इसका कच्चा जरूर दिलवा देना। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये मजाक का विषय नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, वरना ऐसे ही पूरे गांव में कूलर चोरी हो जाएंगे और हमें और भी अधिक चौकन्ना होना पड़ेगा। ये सभी बातें पेड़ के पीछे से मलखान सिंह का एक आदमी पिंकू सुन लेता है और ये सारी बातें जाकर मलखान सिंह को बता देता है। तभी मलखान सिंह का आदमी पिंकू मलखान सिंह को गांव की सारी बातें बताने लगता है। अरे मालिक जी। अरे क्या हुआ पिंकू, इतना हाफ क्यों रहा है? अरे मालिक, जब मैं गांव से आ रहा था तभी मैंने देखा कि मुखिया गांव वालों से कुछ बात कर रहा है। लगता है गांव वाले और भी अधिक चौकन्ने हो गए हैं। अबे अगर ऐसी बात है तो हमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर इनको पता चल गया तो ये हमारा मार मार कर भरता बना देंगे। अगले दिन फिर लालू सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे विमला, सुनती हो, आजकल गांव में कूलर चोरी हो रहे हैं
और तुम्हें तो पता ही है पूरे गांव में सबसे महंगा कूलर हमारा ही है। अरे जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं हूँ ना, देखती हूँ कैसे कूलर चोरी होता है। हाँ ठीक है, मैं अब दुकान जा रहा हूँ, तुम घर और खासकर कूलर का ध्यान रखना। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। एक दिन कुछ गांव वाले नुक्कड़ पर चाय पीते हुए बातें करते हैं। अरे भाई सुना है आपने, लालू सेठ ने बहुत महंगा कूलर लिया है? अरे हाँ भाई, पूरे 25,000 का है। ये सभी बातें दूर से मलखान सिंह का आदमी सुन लेता है और जाकर सारी बात उसको बता देता है। अरे मालिक, सुना है गांव के लालू सेठ के यहाँ बहुत महंगा कूलर है। क्या सच में? अरे हाँ मालिक जी, पूरे 25,000 का है। तो चलो आज इसका ही कूलर चुराया जाए। दोपहर के 1 बजे मलखान सिंह और उसके कुछ आदमी लालू सेठ के घर में घुस जाते हैं। मालिक देखो, वो रहा कूलर, कितना बड़ा कूलर है ये तो। इस समय विमला नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। मौके का फायदा उठाकर मलखान सिंह ने वो कूलर चोरी कर लिया और अपने अड्डे पर ले गए। अरे आज तो मजा ही आ गया। देखा पिंकू, हमने आज कितना बड़ा हाथ मारा है। हाँ मालिक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे हम भी तो देखें ये कूलर कैसी हवा देता है। अरे पिंकू, इसको चला तो जरा। जी मालिक, अभी चला देता हूँ। पिंकू कूलर चलाता है, लेकिन उससे वो कूलर नहीं चलता। तभी वहाँ खड़े सभी आदमी हंसने लगते हैं। अरे जा रे पिंकू, तेरे बस की बात नहीं है। देख मैं कैसे इस कूलर को चलाता हूँ। मलखान सिंह जैसे ही वो कूलर चलाने आता है कि तभी उसे कूलर से करंट लगता है और वो जोर जा गिरता है। मलखान सिंह के गिरते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे माँ लग गई रे। अरे इस कूलर ने तो बहुत तेज करंट मारा है मुझे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे अरे मालिक रुको, मैं चलाता हूँ कूलर। वो आदमी कूलर चला देता है और सभी लोग कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने लगते हैं। ला 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 ला, अभी अपने गीले बालों को सुखा लेती हूँ अपने कूलर की हवा से। और जैसे ही विमला अपने कमरे में जाती है, वो देखती है कि कूलर वहाँ पर है नहीं। हाय दैया, कूलर कहाँ गया? कहीं ये चोरी तो नहीं हो गया? अगर इनको पता चला तो ये तो मेरा कीमा ही बना देंगे। कूलर के चोरी होने पर विमला जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसका नौकर मंगरू लालू सेठ के किसी काम से घर में आता है। अरे सेठानी जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? जब मैं नहाने के लिए गई तभी कुछ चोर घर में घुस गए और उन्होंने हमारा कूलर चोरी कर लिया। क्या? मंगरू जाकर ये सारी बात लालू सेठ को बता देता है। क्या? दोनों भागते हुए घर की ओर आते हैं। और कूलर चोरी होने की वजह से लालू सेठ विमला पर गुस्सा करता है। तभी मंगरू बोलता है, सेठ जी, अब सेठानी जी को डांटना बंद भी कीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है, वो नहाने गई थी, अब होने को कौन टाल सकता है? तेरा कूलर चोरी होता तो तब पता चलता तुझे। लालू सेठ के कूलर चोरी होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी लालू मुखिया के घर जाता है। अरे मुखिया जी, हमें इन चोरों का तो कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ लालू सेठ, मुझे खबर मिली कि चोरों ने तुम्हारे घर का कूलर भी चुरा लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने दिन दहाड़े चोरी कर ली। मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर बात करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही लालू सेठ और मुखिया ने कूलर चोरी होने की सारी बात इंस्पेक्टर को बता दी। अच्छा तो ये मामला है। ठीक है मुखिया जी, आप अपनी FIR लिखवा दीजिए, बाकी हम देखते हैं कि इस कूलर चोर का क्या करना है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इन हरामखोरों को जल्दी पकड़िए। इधर मुखिया और लालू पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करवाते हैं। उधर मलखान सिंह चोर पिंकू से बोलता है, अरे पिंकू, अब किसके घर चोरी करनी है? मालिक, अब तो केवल मुखिया जी का ही घर बचा है। तो ठीक है फिर
आज रात ही मुखिया के घर का कूलर हम चोरी करके अपने यहाँ पर ले आते हैं। जी मालिक। अब सिर्फ इस गांव का एक ही कूलर बचा है। इसको चोरी करके इन सारे कूलर को अच्छे दामों में बेच दूंगा। ये कहकर मलखान सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। रात हो जाने के बाद मलखान सिंह और उसके कुछ आदमी मुखिया के घर में घुस जाते हैं। सभी लोग खर्राटे मारकर सो रहे थे और इधर लालू सेठ का नौकर मंगरू अपने ढाबे को बंद करके घर जा रहा होता है। अरे ये तो कुछ लोग इतने धीरे धीरे मुखिया के घर क्यों जा रहे हैं? कहीं ये कूलर चोर तो नहीं है? मंगरू उन चोरों का पीछा करने लगता है। चोर मुखिया के घर के अंदर घुस जाते हैं और कूलर चोरी करने लगते हैं। मंगरू ये सब चुपके से देख रहा था। अरे ये तो कूलर चोरी कर रहे हैं, मुझे जल्दी पुलिस को बुलाना होगा। ये कहकर मंगरू जल्दी से पुलिस को बुलाने चला जाता है और इधर मलखान सिंह कूलर चोरी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके हाथ से कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से मुखिया की नींद खुल जाती है। अरे कौन है? अरे ये तो कूलर चोर है। मुखिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर! अरे गांव वालों जल्दी उठो। मुखिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो चोर वहाँ से भागने लगे कि तभी मुखिया अपनी लाठी लेकर उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आता है और इतने में इंस्पेक्टर भी मुखिया के घर पहुँच जाता है। कहाँ तक भागेगा रे मलखान सिंह? बहुत होगी तेरी शान पट्टी। कूलर की हवा तो बहुत खा ली, चल अब थोड़ी जेल की हवा भी खा ले। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तूने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। चल अब चुपचाप तेरे अड्डे पर ले चल, हम भी देखें तूने कितने कूलर की हवा खाई है। मलखान सिंह चोर पुलिस इंस्पेक्टर और सभी गांव वालों को अपने अड्डे पर ले जाता है। अरे विमला, वो देखो अपना कूलर। हाँ जी। इंस्पेक्टर सभी गांव वालों के कूलर छुड़ा देता है। अरे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर चोरी होने वाली है? मुझे मंगरू ने सारी बातें आकर बता दी थी। अरे वाह मंगरू, तुम बहुत होशियार हो भाई, मगर मुझे तो सेठ जी नालायक कहते हैं। मंगरू की ये बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। अरे चलो कांस्टेबल, ले चलो इन लोगों को। अब तुम्हें कूलर की नहीं जेल की हवा खिलाते हैं।